वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही? आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। ओके, बढ़िया। आ रही है सर, आ रही है। स्टार्ट करेंगे कि निफ्टी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रह सकता है, एज वेल एज द जो भी पेड क्लाइंट्स हैं उनकी कुछ क्वेरीज है, वो भी ली जाएंगी। ये पर्टिकुलर इंट्राडे में जब आप ट्रेड करती हो तब प्रॉफिट को किस तरह से होल्ड करना है, मोमेंटम को किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, वो सभी चीजें रहेंगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप उसको और स्टॉक्स रिलेटेड क्वेरीज होगी वो भी लेके हम। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। समय के साथ चलो, प्रॉफिट्स के पार चलो। समय के साथ साथ प्रॉफिट्स के पार पार। समय के हेलो एवरीवन, मैं चैताली पटलिकर। मैं पिछले 1 महीने से धवल पटेल सर को फॉलो कर रही हूँ। उनके सिग्नल्स, उनका एनालिसिस और उनके यूट्यूब वीडियोस एकदम एक्यूरेट है। और मैं उनके सिग्नल्स पर भी काम किया है मैंने, जो कि 80 to 90% एक्यूरेसी है। अभी उनका मुंबई में एक ट्रेनिंग हुआ था जिसमें मैंने अटेंड किया था। बहुत ही अमेजिंग ट्रेनिंग था। और सर के पास जो नॉलेज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए जो भी चीजें लगती है वो सब कुछ सर के पास है, और उन्होंने वो हमें सिखाई है। जो सर ने मेहनत की है इस सब के पीछे वो बहुत बड़ी है। और स्टूडेंट्स को जिस तरीके से वो सिखाते हैं, समझाते हैं, और जो भी उनकी तरफ से मदद मिलती है, उससे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना मुश्किल है ही नहीं। तो मैं तो सर के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहती हूँ। सर का नॉलेज और सर का गाइडेंस से मैं बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगी। तो थैंक यू सो मच धवल सर। एंड आप सच में एक ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर हो, और आप एक मास्टर एस्ट्रोलॉजर भी हो। तो थैंक यू सो मच सर। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। समय के साथ चलो, प्रॉफिट्स के पार चलो। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। समय के साथ चलो, प्रॉफिट्स के पार चलो। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। हाय गाइस, मेरा नाम मयंक जैन है और बाय प्रोफेशन मैं एक फुल टाइम ट्रेडर हूँ। पिछले 4 साल से मार्केट से एसोसिएटेड हूँ। सो पिछले हफ्ते हमें धवल सर से सीखने का मौका मिला। एंड लेट मी टेल यू सर, आपका नाम एक्चुअल में आप पे सूट करता है, ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर। सर, इतना जेन्यून नॉलेज मिला है हमें, और वो भी इतने इजी तरीके से, शायद ही कोई ट्रेनर दे पाता। और गाइस, सबसे बेस्ट पार्ट है कि सर का ट्रेनिंग के साथ में सिग्नल सर्विस फ्री आता है, जिसमें हमें 3 महीने के सिग्नल्स मिले हैं। एंड उसमें कुछ ही दिनों में हमें रियलाइज हो गया कि सर का जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। कुछ एकदम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में एकदम अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है हमें, तो हमें भी कॉन्फिडेंस आ रहा है ट्रेडिंग में। सो अगेन सर, थैंक यू सो मच इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए। और हम होप करेंगे कि हमें हमेशा ही इतना अच्छा नॉलेज आपसे मिलता रहे। थैंक यू सो मच। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। समय के साथ चलो, प्रॉफिट्स के पार चलो। धवल पटेल टाइम ट्रेडिंग एकेडमी। देखिए, आज तो बड़े कम की आ रही है। मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ, चलो पीछे हटो। हेलो, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मैं धवल सर के साथ 2017 से जुड़ा हुआ हूँ। टोटली उनका जो एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो ऑप्शन ट्रेडिंग करवाते हैं, ठीक है, मैं काफी टाइम से उसमें बिलीव भी है मेरा। और इसलिए मैंने लास्ट मंथ ही उनका जो सॉफ्टवेयर है वो परचेज किया था, जहाँ पे हम जो केपी टूल्स थे, ठीक है, उसमें जो मून साइकिल की जो डिग्रीज होती है, ठीक है, जहाँ पे वो प्लस से माइनस होता है डिग्रीज, ठीक है, 50% से, उसके हिसाब से यहाँ पे हम और लेना है या पुट लेना है वो डिसाइड करते हैं। और उसका 80 से 95% ठीक है कट एक्यूरेसी रहता है। और उसमें
आपको सिर्फ ध्यान यही रखना है, अगर आप उस हिसाब से ट्रेड करते हो, अगर आपका जो टाइम स्लॉट है कि भाई 11:20 से बाइंग साइड में ही है, तो 11:20 की 1 मिनट उसी टाइम पे अगर आप ट्रेड लोगे और थोड़ा सा एसएल यानी 20 से 25 पॉइंट का आप एसएल लगाकर जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, तो आज अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज की दिन की बात करें तो आज मॉर्निंग में हमने कॉल साइड में अच्छा सा मूव दिया था, ठीक है, जहाँ पे मेरा खुद का 49 का बाइंग था, ठीक है, और मैंने 150 के आसपास उसको सेल कर दिया था। और उसके बाद हमने पुट साइड में एंट्री लिया था, जहां पे मैंने 50,100 की पुट और 50,200 की पुट दोनों में मैंने एंट्री लिया था। जो हमारा स्टॉक टाइम स्लॉट था 11 बजे का 11:30 तक, 10:15 से लेकर, ठीक है, तो वहां पे भी मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया हुआ है। तो आप भी ये सॉफ्टवेयर के थ्रू अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। सिर्फ ध्यान इतना रखना है कि जो आपका डिसिप्लिन है, अगर आपका 20 पॉइंट जा रहा है सिर्फ उसको ही जाने दे। अगर 24 जिस दिन नहीं जाएगा उस दिन आपको 100 से 150 पॉइंट आराम से मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरह से आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करेगा तो इसके थ्रू आपको लॉन्ग टर्म और कंसिस्टेंसी प्रॉफिट मिलता रहेगा। थैंक यू धवल सर, थैंक यू टीम। 99% of traders. Hi all, hope you find you all in good health and wealth. To say about Mr. Dawal sir, he is a very simple, humble, and a honest person. His ways of understanding are really very wonderful. Whether it be about the psychology of the persons who are involving in the trade, or be it in the spiritual aspect of the human psychology. Whatever Mr. Dawal is experiencing in his real life, we can see that visibly. All his people who are associated with him will have a deeper understanding about Mr. Dawal sir. No way to describe him as a better human being, and his not. Hi, this is Nageshwara. I have taken astrology training from Dhaval Bhai, which is very much useful. He has given me training on KP astrology, Nakshatra astrology, and Western astrology. Where KP astrology is very much useful for the intraday, where it will give clear-cut details about where the up move as well as down move. Very much useful for the intraday, which is quite accurate direction it is giving. And Nakshatra astrology and Western astrology, which gives useful for the swing trade. So overall, the combination of astro plus technical, which will be more benefitable, and definitely I will recommend everyone to take training from the Dhaval Bhai, which is very useful for your trading. Thank you, Dhaval Bhai. Hi, Namaskar, Dhawan sir, and thanks to teaching me and guiding me how to use KP and how to find the bullish and bearish combinations. Uh, Really, it is a very impressive and amazing things कि केपी को कैसे यूज करना है और कैसे उसमें से बुलिश एंड बेरिश कॉम्बिनेशन फाइंड करना है और कौन से एस्पेक्ट्स इम्पोर्टेंट होते हैं मार्केट में ट्रेंड चेंज करने के लिए, और जिससे हम बहुत इजीली वे में मार्केट का टॉप एंड बॉटम प्रिडिक्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो हमें एसपीसी का एक यूनिक कॉन्सेप्ट वो सिखाया कि एसपीसी किस तरीके से यूज करना है, ठीक है।
और सच बताऊं तो सर, मुझे एस्ट्रोलॉजी आती नहीं थी। मैं सोचता था कि भी एस्ट्रोलॉजी को मैं किस तरीके से मार्केट में यूज करूंगा और किस तरीके से मैं इसको यूज में लूंगा, और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंसर्न्स रखते हैं। लेकिन आपने जो यूनिक मेथड और सिंपल वे में जो बताया है कि एसपीसी को किस तरीके से मार्केट में यूज करना है और किस तरीके से हमको एसपीसी को यूज करके मार्केट में हमको स्टॉक फाइंड आउट करना है कि कौन से स्टॉक्स चलने वाले हैं, कौन से स्टॉक्स नहीं चलने वाले। इवन एसपीसी के थ्रू हम उसका टाइम फ्रेम भी निकाल सकते हैं कि कितने टाइम के लिए हमें उस पर्टिकुलर स्टॉक्स में होल्डिंग बना के रखनी है। सारे कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छे लगे, स्पेशली आपका केपी वाला मेथड। ठीक है, सिंगल डे मनी डबल, मजा आता है सर। थैंक्स सर, थैंक्स फॉर गाइडिंग मी एंड टीचिंग मी। Hi, I am Sujit from Chennai. I had joined Dhavalji's classes through a reference. मैं इतना हिंदी नहीं बोलता हूँ, इसीलिए तो इंग्लिश मिक्स करके बात कर रहा हूँ अभी। आई वॉज लुकिंग फॉर क्लासेस वेयर एस्ट्रोलॉजी इज ऑल्सो, कि एस्ट्रोलॉजी में ये जो टाइम निकल आता है मार्केट टाइमिंग के लिए, इट वाज इंटरेस्टिंग। और क्लासेस देखिए तो मैं समझ गया कि वो केपी के हिसाब से कर रहा था क्लासेस। और मोस्ट सरप्राइजिंग, इवन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी वाज आल्सो यूज्ड एंड अमेजिंग रिजल्ट्स वाज गिविंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। क्लासेस भी उसका रिकॉर्डेड हो जाता था और इन्हीं डाउट्स हमारा होता था वो क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि he used to take out actual records from the market and then use the examples to clarify the points. तब से लेके आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट probably 7 months now, maybe slightly more than that. तब से जुड़ा हुआ मैं, and I diligently watch the timings, and it is not easy to learn the theory alone, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस हो जाते हैं, ये जो स्किल जो हो जाते हैं, उसके हिसाब से you get to learn more. So initially when I learned the basics, I tried to apply it, and then I understood that the skill which is there with the connecting with the technicals and all other aspects, that was much more skillful. Or I used to watch him very closely, all his videos, most of his videos, and उसके हिसाब से मैं try कर रहा हूँ. I can't say that I have mastered it all because I still get wondered by the way he comes out with his analysis. Anyway, thank you very much for making me part of the journey. Thanks a lot. Hello everyone. The techniques of predicting markets, indices, stocks, gold, silver, etc. of Dhaval sir is unique and excellent. The prediction sutras are backtested by sir himself. The software art of trading is a very good tool. There are many good tools in the software which help to study the intraday, short-term, long-term movements in the markets and stocks and commodities. You can identify the companies and study the effect of transits of planets over wealth and other nakshatras in the short term and as well as long term. There are many good search facilities in software to get planetary events in the past and future, which help in studying the companies and markets. Dhaval Patel's unique prediction techniques are accurate, and the software together creates high level of confidence in the minds of investors and traders. Thank you. जैसे सीक्रेट नॉलेज किसी के पास होना, देखिए तो ये सभी चीजें 8 हाउस से रिप्रेजेंट होती है। एक हाउस का 30 डिग्री रहता है, तो 12 × 30 यानी 360 का एक पूरा सर्कल है। तो मर्क्यूरी पर्टिकुलर फाइनेंशियल है, एफएमसीजी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। प्लेनेट की पावर उसके नक्षत्र और सबलॉर्ड से देखी जाती है। नक्षत्रों के नेचर के हिसाब से लोग फॉरकास्ट करते हैं, मगर वो कैलकुलेशंस टोटली रॉन्ग। तो एक टर्म होती है अपाय,
ठीक है, यूजुअली हम ये सुनते हैं कि आप अपाय करके उस चीज से आप बच सकते हैं। प्रचंड नाड़ी वाले नक्षत्र में होगा तो उसकी जो रिजल्ट देने की जो इंटेंसिटी होगी बहुत ही हाई होगी एज कंपेयर टू द अदर नाड़ी नक्षत्र के कंपेरिजन में। दो चीजें हैं, एक हार्ड वर्क से मनी अर्न होती और दूसरी चीज है इजी मनी फ्लो, तो उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो स्टोन्स पूरी पूरी उम्र पहनते हैं। कॉम्बिनेशंस होते हैं 1/12 के नेगेटिव कॉम्बिनेशन या 5/12 के नेगेटिव कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो बंदे को लॉस भुगतना ही भुगतना। आफ्टर 3 to 5 years उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है तो आपको रिप्लेस करना चाहिए। हाँ जी, वही मेरा क्वेश्चन था कि क्या उसकी नेगेटिविटी भी आपके ऊपर आ सकती है, मतलब आ सकती है या आ सकती है। Hello everyone, this is your host and dost Gautam Gandhi, and welcome to my third YouTube channel, which is based on podcasting new guests every week. In today's video, we will talk about astrology. एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है, एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, ग्रहों का चक्कर क्या होता है और इनका असर आपकी लाइफ पे कैसे और कब पड़ता है, एंड हाउ यू कैन प्रिवेंट बैड थिंग्स एंड अचीव योर गोल्स। ये सब जानते हैं आज के पॉडकास्ट में विद अवर स्पेशल गेस्ट मिस्टर धवल। पिछले कई सालों से धवल जी एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में है और सिर्फ आपकी एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, ये स्टॉक मार्केट की एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में धवल जी के साथ बहुत सारी बातें खुल के होंगी, डिटेल में होंगी। ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप अपना फ्यूचर ब्राइट कैसे कर सकते हैं या फिर बुरी चीजों से कैसे बच सकते हैं, चाहे वो आपके करियर रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ रिलेटेड हो या फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड। तो चलिए गाइस, पॉडकास्ट को शुरू करते हैं विद मिस्टर धवल। धवल सर का कोर्स मैंने ऑफलाइन में ज्वाइन किया था। सबसे बेस्ट थिंग ये है कि उसमें काफी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं इसके बेसिस के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, पर कोई कंक्लूसिव जो आपको मिले जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो, ऐसी वाली चीज मिलना बहुत मुश्किल है। धवल सर ने काफी सारे ऐसे टॉपिक्स और ऐसी चीजें बताई है जिसके बेसिस पे आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो। So that is the best thing that I can have for from any kind of process. Okay, thank you. Yeah. Any stock specific queries? Anyone? हेलो सर। Yeah. सर पेंस के बारे में समझना था, क्या हो रहा है, उसका कैसा होएगा आगे, Yes, sir. रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। आई एम हैंडलिंग दैट। सर कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं? AYNES केन्स टेक्नोलॉजी। EY KAYNES। लिस्टिंग डेट होगी तो आएगा, बाकी अदरवाइज EAYNES ओके करेक्ट। और सर ड्यूरेशन क्या रहेगा? सर मैं तो इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से 5 ईयर के लिए सोच रहा हूँ, 5 ईयर 7 ईयर। 5 to 7 year के लिए सोच रहे हैं उसमें। सर अक्टूबर 26 तक बेटर है, अदरवाइज ये क्या एक स्टेगनेंट ग्रोथ रहेगा सर। अक्टूबर 26 तक बैठा रहूं? या होल्ड कर सकते ओके, और उसके बाद? स्टेगनेंट ग्रोथ है सर, एक साइडवे तरह की जर्नी दिखेगी आपको सर। ज़्यादा अच्छा, एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए देन आफ्टर आपकी, अगर होल्ड भी कर रही ओके ओके, ठीक है सर। है। एनीवन? सर फोर्टिस। वन सेकंड। फोर्टिस हेल्थ केयर
ड्यूरेशन सर? 1 year. 1 year। वही सर, अप्रैल टू, एक मिनट, अप्रैल के बाद सर, अप्रैल टू अक्टूबर, या इट्स अ बेटर वे। थैंक यू सर। या और लॉन्ग टर्म सर के लिए अब कैसा है? सॉरी सर। लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है ये? सर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राहु की दैया चल रही है। राहु बर्थ के टाइम पे 8वें घर में और फिक्स साइन में पड़ा है। तो जो आपकी आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई कहीं 2x या फिर मोर देन 50% रिटर्न मिले, नहीं मिल सकता सर, सॉरी। ठीक। सर एक अपोलो माइक्रो का भी देखिएगा ना, अपोलो माइक्रो। ड्यूरेशन बताते जाइए, सबको रिक्वेस्ट है जब अपोलो एक्सप्लेन। माइक्रो में ये भी मैं लगभग 5 ईयर के लिए सोच रहा हूँ। अपोलो माइक्रोवेव, हाँ ये माइक्रोवेव। 5 ईयर। 5 ईयर, हाँ 5 ईयर। स्टैग्नेंट ग्रोथ है सर, बेटर है कि ना करो तो होल्डिंग बेटर है सर, फॉर अ लॉन्ग टर्म। सर डिक्सन और हीरो होंडा, हीरो मोटोकॉप, डिक्सन और हीरो मोटोकॉप। सर 1 साल का ड्यूरेशन के लिए देखना दोनों। नहीं सर, जुलाई तक ठीक है, बेटर है, बाकी अदरवाइज नहीं। और डिक्सन सर, डिक्सन एक्सेंट है। बहुत गिरा सर, ऊपर से नीचे आ गया 17-18 हजार से। ड्यूरेशन क्या रहेगा सर? सर 1 ईयर के ही रखना है, ज्यादा नहीं। 1 ईयर के लिए। क्योंकि आप नवंबर में डाउन बताया ना आपने मार्केट, या 27 नवंबर के बाद। यस सर, स्टेगनेंट ग्रोथ है, ना करे तो बेटर है। ठीक सर, ठीक ठीक। हीरो मोटर, सर सर हीरो सर हीरो ज्योति स्ट्रक्चर। हीरो मोटर इट्स अ फार बेटर है। और अप टू जुलाई अगस्त तक किया था। ओके सर, ओके। सर ज्योति सर स्ट्रक्चर। बीडीएल। ज्योति, ज्योति लैब्स। नहीं सर, एक ज्योति स्ट्रक्चर है सर। स्ट्रक्चर या ड्यूरेशन सर? सर 1 or 2 year, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत डाउन है सर। ओके सन।
सर अप्रैल मई के बात करो तो बेटर है, बाकी अदरवाइज एट प्रेजेंट नॉट नाउ। Okay, thank you, sir. And सर sir, one more Tata Technology, sir. टाटा टेक्नोलॉजी वन से। ड्यूरेशन सर। Sir, long term, sir. लॉन्ग टर्म। 2 to 3 years. ओके। सर आपकी कैपिटल जितनी भी है उसमें 50% की कैपिटल यहाँ लगा दीजिए मई 27 के बाद, मगर Okay, thank you, sir. मई 27 टू 29 एंड। सर मार्क्सन्स फार्मा लॉन्ग टर्म 3 to 5 years। आप स्पेल कीजिए सर। MARKSANS। मार्क्सन्स फार्मा, हाँ सर, उसके ऊपर ड्यूरेशन सर। 3 to 5 years। 8 to 5 years। सर अप टू जुलाई 28 ठीक है सर। जुलाई 28 के बाद खरीदना सर। जुलाई 28 तक होल्ड कर सकते हैं। ओके सर, आप निफ्टी का इन जनरल गाइडेंस दोगे सर आज के वेबिनार में, नेक्स्ट वीक का? या निफ्टी ऑलरेडी लास्ट सेशन अगर जिसने ज्वाइन किया है उनको पता ही होगा, किसी ने ज्वाइन किया था लास्ट सेशन? मेरा किसी आज ने फर्स्ट सेशन है। आप किसी ने लास्ट सेशन ज्वाइन किया हुआ था फ्री सर वेबिनार? मैंने आपके 2 सेशन देखे थे जो आपने उस पर डाले हुए ना वो नहीं, टेलीग्राम पे, मैंने वो तो। नहीं, वो नहीं, लास्ट सेशन जिसी ने ज्वाइन किया था फ्री वेबिनार, वही संडे वाला 15 डेज पहले, जब हमने ओ सर, 27 को अनाउंस किया हुआ था कि अप टू 10th जनवरी इट्स अ सैलून राइज, और तो वही क्लियर है कि 25,912 की एलओसी है। आप रील्स भी देखते होगे तो वहाँ मेरा व्यू क्लियर ही है। 27 दिसंबर टू 10th जनवरी इट्स अ क्लियरली सैलून राइज, और वहाँ 25,912 की एलओसी टू ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हुई और इंटेंसिटी दिखी, ठीक है। तो अप टू 10th जनवरी इट्स क्लियरली सेल राइज, देन अगेन 10th जनवरी के बाद है, क्योंकि अगर राइज मिल रहा है 25,500 के अबोव सस्टेन कर रहा है तो एक इम्पल्स आपको देखने को मिलेगा, इम्पल्स अप साइड में इम्पल्स आपको देखने को मिलेगा, वही कि अप टू 21 अप साइड, ठीक। सर तो न्यू हाई तो अप नहीं टू करेगा? 21 जैन सर। सर न्यू हाई की क्यों बात कर रहे हो? न्यू हाई कहाँ है सर? न्यू हाई किसी ने देखा है सर? 26,343 ब्रेकआउट करने के बाद एक आध दो क्लोजिंग तो दे दीजिए, नहीं होगा सर, ठीक है। मत एक्सपेक्टेशन सर रखिए निफ्टी से। सभी लोग को रिक्वेस्ट है, अगर जो पोजिशनल प्लेयर्स है या फिर अपने पोर्टफोलियो बड़ी बड़ी क्या क्या लोग लेके बैठे हो, मत एक्सपेक्टेशन रखिए निफ्टी से कि निफ्टी आपको 26,343 के अबो जाने देगी, नहीं जाने देगी। बहुत नहीं ही सर, क्लियर है सर, ओवरऑल। नहीं नहीं, सर आपने 21 तक आपके इम्पल्सिव वेव रहेगा सर। इम्पल्स वेव मीन्स दैट मीन्स 25,500 सस्टेन होता है तो अगेन वो फिर छूने की कोशिश करेगा 26,000 को, ठीक है। बड़ी बड़ी ओके। सर न्यूज आएगी ना, बड़ी बड़ी न्यूज आएगी अब 19 के अराउंड, ठीक है। तो मार्केट वही ट्राई करेगी अगेन 26,000 या 26,343, ठीक है, वही। प्रोवाइडेड 25 6,000 ब्रीच नहीं होता है ना सर? या ठीक है, तो वो मत एक्सपेक्टेशंस रखिए, तो एक अपसाइड इम्पल्स है अप टू 10 जनवरी टू 21 जनवरी, वो बहुत ही क्लियर है। लोग अगर सोच रहे होंगे कि गॉट इट भाई मैं सर। सेल में पोजीशन बड़ी पोजीशन बना दूं, मत बनाइए अभी, ठीक है। तो क्योंकि थैंक यू सर। या ठीक है, वो बहुत ही क्लियर व्यू है अप टू 21 जनवरी, ठीक है। Sir, what's your आपने view on copper, sir?
सॉरी। सर आपका व्यू कॉपर पे क्या है सर? कॉपर पे सर वही गोल्ड एंड सिल्वर राइज हो रहा है तो ऑलमोस्ट उसके पैरेलल चल रहा है, तो मेरा क्लियर ही व्यू है कि 15 to 30 व्यू मेरे क्लियर ही रहते हैं सर, कुछ कंफ्यूजन नहीं। जो भी मैं पोस्ट देता हूँ वो बहुत ही क्लियर है। किसी ने वो पोस्ट देखी ही होगी कि भाई ये मैंने सर गोल्ड सिल्वर का तो देखा था सर, उसमें कॉपर का नहीं भाई था उसमें एक्चुअली इसमें। बिटकॉइन बिटकॉइन गोल्ड सिल्वर और निफ्टी तीनों का साथ में ही है सर। नहीं देखा है तो देख लीजिए, ठीक है। जी आपने, जी हाँ देखा है, सर, तो आपने हाँ, बेसिकली सर वो रेंज कॉपर जनवरी कॉपर के जो लिए है मैंने गोल्ड कुछ सिल्वर के साथ कुछ चलेगा। कुछ रेंज डिफाइन करके रखी है कि 15 टू लोग माइनर करेक्शन हुई जब 27 दिसंबर के अराउंड, तब लोग चिल्ला के बोल रहे थे कि भाई 40% या बबल ब्लास्ट हो जाएगा। नहीं होगा। 15 जनवरी से 30 जनवरी मेरा बहुत ही क्लियर व्यू, ठीक है ना, कि मैं अपसाइड हूँ गोल्ड एंड सिल्वर में, ठीक है। और 1,67,000 गोल्ड आएगा ही आए, वो पक्का वाला लुकस सीरीज है ना सर। 1,21,000 अगर क्रॉस ओवर हो रही और सस्टेन हो रही तो 1,67,000 वो छू के जाएगा, ठीक गोल्ड। ठीक है, तो सर 15 to 30 सर इट्स अ क्लियरली बाय। मर्क्यूरी, ओके सर, मर्क्यूरी के सिनोडिक साइकिल के बारे में कुछ अगर बता सकते हो तो सर बताओ ना मर्क्यूरी प्लीज। की सिनोडिक साइकिल लॉन्च हो जाएगी सॉफ्टवेयर में, और वो सॉफ्टवेयर के जो जो भी सॉफ्टवेयर यूजर्स है, जो भी है, नई दिसंबर 2026 के बाद ही सब चीज़ें लॉन्च होगी और आपको वो दिखेगी मर्क्यूरी की सिनोडिक साइकिल्स, वो आपको दिखेगी आफ्टर ओके, दिसंबर। नहीं नहीं सर, सॉफ्टवेयर में ठीक है सर। कोई 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 अगर एक लेक्चर में अगर आप दिखा सकते हो कि क्या वो मतलब सर वही कौन से वही फेस सर में क्या वही होता है। सर वही बावर्ची अपना किचन ओपन नहीं करेगा सर, रिक्वेस्ट है। अच्छा, ठीक है सर, ओके। ओके यार। सर सर बीडीएल एंड सर बीईएल का बता दीजिए नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के लिए। कौन सा? भारत डायनेमिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जो भी पुराने स्टूडेंट है या पुराने कस्टमर से मत उंगली डालिए मेरे मुंह में, सभी को एक रिक्वेस्ट है। जो भी रेडीमेड रेसिपी है मोमेंटम और टाइम की, लेके एंजॉय करने की कोशिश करिए। सर भद्रा पे आप कुछ सर गाइडेंस दे सकते हैं सर। बद्रा की इंटेंसिटी होती है, एक प्रेशर क्रिएट होती है, ठीक है सर। वो ओनली फॉर अ मोमेंटम होती है, वो शॉर्ट टर्म होती है सर, नॉट अ फॉर अ ओके लॉन्ग टर्म। मार्केट की डायनेमिक्स अगर समझना चाहते हो, मार्केट की डायनेमिक्स थोड़ा समझने की कोशिश करते हो, तो कुछ 4 to 5 फैक्टर्स होते हैं, उसको क्लब ऑन करके अगर चलोगे तो बेटर रिजल्ट। प्राइस हमेशा ओनली मर्क्यूरी पे चलती है, ठीक है, वो हमेशा माइंड में रखिए। ओके अगर मर्क्यूरी की साइकिल नहीं अंडरस्टैंड कर पाते तो शॉर्ट टर्म साइकिल को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। अगर आप निफ्टी पोजिशनल शॉर्ट टर्म पोजिशनल प्लेयर्स हो, आप अगर पोजीशन बनाते हो 10 to 15 डेज के लिए, तो मर्क्यूरी की सिनोडिक साइकिल एज वेल एज द मर्क्यूरी की कुछ साइकिल्स होती है स्पीड वाली साइकिल, उसको समझना रिक्वायर्ड है। अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो आपको एसेंडेंट की साइकिल, जो लग्न की साइकिल होती है, एसेंडेंट की साइकिल, मून की भी साइकिल और कुछ एस्पेक्ट होते हैं, वो समझना रिक्वायर्ड है। अदरवाइज आप इंट्राडे में कभी कोई सिंगल व्यू से नहीं चल पाते, ठीक है। 3 4 पहलू होते हैं, उसको सिंक्रोनाइज करके चार्ट के साथ उसको क्लब करके चलना होता है। अदरवाइज आप बेटर वे में डायरेक्शन, एस्ट्रोलॉजी आपको डायरेक्शन बता देगी, केपी आपको डायरेक्शन बता देगी, मगर कब तक होल्ड करना है नहीं बताएगी, ठीक है। तो वो एक है कि करेक्ट सर। एसेंडेंट की साइकिल एज वेल एज द कुछ ऐसे एस्पेक्ट होते हैं, और मून के भी, तीनों को सिंक्रोनाइज करके एक कंक्लूड मोड जो निकल के आता है। जो भी पेड क्लाइंट्स हो गए वो मैं जो कुछ रख रहा हूँ अभी, तो उसमें आपको बहुत ही क्लियरली आपको दिखाई देगा कि भाई मोमेंटम टाइम का क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कुछ ऐसी रिसेट साइकिल होती है जहाँ 0 डिग्री या पर्टिकुलर 90 डिग्री या 180 पे एक साइकिल रिसेट होती है, और बाकायदा ट्रेंड आपको करीबन बिटकॉइन में अगर आप 24 आवर्स ट्रेड करते हो तो आपको एक जोन मिलता है कि भाई 0 डिग्री आ रहा है तो आपको एक नया ट्रेंड चालू होगा, और वो ट्रेंड करीबन 3 या 3 to 4 मंथ तक वो वन वे डायरेक्शन चलेगा। वो आपको समझना रिक्वायर्ड है। अदरवाइज क्या होता है कि रैंडमली आप रेजिस्टेंस एंड पिवोट पे ट्रेड करते हो तो थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी और फाल्स ब्रेक, फाल्स सिग्नल आने के चांसेस थे। वहाँ रिसेट साइकिल
जीरो या 180 या 90 वाली साइकिल होती है, एग्जैक्ट वो टाइम पे एंटर होने से आपको एक 3 to 4 आवर्स की एक जर्नी मिलती है। तो एक बेटर वे में आप जज कर सकते हो, तो ये रिक्वायर्ड है। और गोल्ड सिल्वर की टॉप बॉटम फाइंड करना चाहते हो तो मर्क्यूरी वीनस की साइकिल देखिए, अच्छे मिलेंगे रिजल्ट। गॉट इट सर। सर ये होरा पे कुछ थैंक यू। बताएंगे सर? सर होरा पे। होरा होरा एट शॉर्ट टर्म मोमेंटम है ना सर। होरा पर कोई पर्टिकुलर आप स्टॉक पे अप्लाई नहीं कर सकते, आप पर्टिकुलर एक निफ्टी पे अप्लाई नहीं कर सकते। आज मर्क्यूरी का हो रहा है और आप समझ रहे होगे आज मून का हो रहा है मान लो, और आप समझ रहे होगे कि मोमेंटम मिल जाएगी। सेम चीज आप 2 या 3 दिन के बाद सेम मून पे होरा पे जाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो होरा होरा के जरिए ट्रेड करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सर ये। भारत डायनेमिक्स के लिए कोई पूछे? यस सर, नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए बता दीजिए। नेक्स्ट 3 मंथ्स। बाहर की लाइट बंद करो। यस सर, अप टू 15 मार्च यू कैन कैरी ऑन। सर ओला इलेक्ट्रिक का बताएंगे? ओला सर, ओला नहीं है सर मेरी लिस्टिंग में सर इसका। सर इसका सर क्या बताया, अप टू 15 मार्च गुड। यस सर, सर ओके इरकॉन सर। का नहीं। एक मिनट से। मार्स जब तक अर्थ एलिमेंट में यानी कैप्रिकॉर्न में तब तक गुड। ओके सर। एनीवन? सर इरकॉन। अडानी पावर सर 3 मंथ्स के लिए। एक ही मिनट सर, डॉक्टर साहब કેમ છો? बस मजाમાં साहब। एस्कॉट क्या बोले? इरकॉन इरकॉन। ये कौन नहीं, एक मिनट, कौन नहीं, IRCON। ये कौन है? ड्यूरेशन सर? 5 years। सर अप टू 2030, सितंबर 2030 तक ठीक है यार, यू कैन कैरी ऑन। सर तो आपकी कोई प्रीमियम ग्रुप भी है सर? सॉरी? आपकी कोई प्रीमियम ग्रुप भी है सर? हाँ सर, व्हाट्सअप कर दीजिए 81412839 डिटेल में। तो मतलब इसको डिप में ऐड कर सकते हैं। या कर सकते हैं सर अप टू, और जो भी मोमेंटम होगी सर, मोमेंटम आपको वही मिलेगी अप्रैल 28 से लेके सितंबर 2030 के बीच में यार, बहुत अच्छी मोमेंटम रहेगी। जो ठीक भी है अगर थैंक। मेजर आप कैपिटल को राइज करके चलना चाहते हो तो फिर वही है, अप्रैल 28 से लेके सितंबर 2030 तक ये बेटर अडानी पावर सर थैंक यू। है। ओके, 3 मंथ्स में। अदानी पावर 3 मंथ्स। ओके, बुलाई लो बरी बरी ने। अच्छा, 3 मंथ्स।
वही सर 25 27 जनवरी तक ठीक है, अदरवाइज नहीं। ओके सर। सर केपीआई ग्रीन का बता दीजिए। एपी केपीआई ग्रीन। या ड्यूरेशन सर। सर 3 मंथ्स। सर नल हो तो बेटर है। अच्छा, ओके सर। Anyway, एक वर्धमान टेक्सटाइल का बताइए। टेक्सटाइल ड्यूरेशन सर। 1 ईयर। 1 ईयर। तो वर्धमान टेक्सटाइल बोला वहाँ, वर्धमान एक्रेलिक्स में। ओके टेक्स्ट सॉरी। हाँ। वही सितंबर तक करिए तो बेटर है सर। सितंबर 26 तक। ओके सर। एनीवन। सर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का बता दीजिए। बेल। नेक्स्ट नेक्स्ट 3 मंथ्स बीईएल। यस सर। बीएल तो 0 10 ट्रैकर में आया हुआ है, ठीक है 10 ट्रिक। कितने मंथ सर। नेक्स्ट 3 मंथ्स सर। 3 months। ना करो तो बेटर है। ओके सर। કોચિન શિપયાર્ડ 1 યર માટે. कोचिंग से यार। કોચિન શિપયાર્ડ સર. कोचिंग शिप यार सॉरी। अप्रैल टू अक्टूबर बेटर है सर।
अक्टूबर तक होल्ड कर सकते हो ना? यस सर, बिंदास। सर हिंदुस्तान कॉपर 1 ईयर। हिंदुस्तान को ऊपर कर सकते हो सर, कैरी ऑन 1 ईयर अप टू नवंबर। ओके, अप सर टू एच ए नवंबर। एल ओके सर। HCL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल। ड्यूरेशन सर HCL में सर नेक्स्ट 6 मंथ्स। नेक्स्ट 6 मंथ्स। ना करा तो बेटर है सर, नहीं ओके दिक्कत सर। नहीं। सर एक रतन इंडिया का बताइए। किसका? रतन इंडिया। रतन इंडिया। वही। ड्यूरेशन सर 6 मंथ। 6 मंथ। अप टू 1 ईयर भी चल सकता है, कोई issue या सितंबर अक्टूबर तक ठीक है सर। या ठीक है। ओके। चलिए। सर कोई रिलायंस। सेक्टर आप सजेस्ट कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स? 1 मिनट सर, कर सकते हैं, एक ही मिनट सर। सर हेलो। या 1 मिनट सर। हेलो। या बोलिए सर। हाँ सर, दुरुन बाजस ये कॉल जो दे रहा है तो उसी समय सोचिए एंट्री हमारा आगे बढ़ गया, तो फिर आने के बाद एंट्री लूँ ना, वो सर वो कैसे लूँ? डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट वॉलेटिलिटी डिपेंड करती है, क्योंकि डिफरेंट सिनारियो डिफरेंट कंडीशंस होती है। वो एक ऐसी रेंज में जैसे बाई करने के लिए बोला हुआ है कि मान लो मैंने बोला है। सर हाँ, आपकी बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी बंद कर दी तो बेटर है। हाँ सर। ठीक है तो ना सर हमारा या नहीं है सर। डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट वॉलेटिलिटी होती है कि एक रेंज में आपको बाई करने के लिए बोला है 75 से लेके मान लो 90 के बीच में रेंज में। मार्केट चल रही है 95 92 के अराउंड चल रही है, उसने टच किया कहीं 88 के अराउंड या 85 के अराउंड, वो डिपेंडिंग अपॉन देन आफ्टर आपको वो सिचुएशंस में आपको कहाँ बाई करना है वो आपके ऊपर डिपेंड्स होता है कि आपको 88 पे बाई करना है या फिर वही 79 आने का वेट करना है। ठीक है तो वो मार्केट सिनारियो है, फिर आपकी लॉट साइज को थोड़ा डिफर करके आप सीक्वेंस में बाई कर सकते हो। या कोई बताएगा सन कौन से नक्षत्र में एट प्रेजेंट? मुख्य नक्षत्र में है सर। एक ही मिनट। पूर्व फाल्गुनी के फोर्थ पदा में, सॉरी पूर्व फाल्गुनी, पूर्व षाढ़ा के फोर्थ पद में।
रशाड़ा में आएगा। यही रख दो बेटा, कल सुबह लगाएंगे इसको। कल उसका उत्तरा लगाएंगे कैसे वहां पे? बांधूंगा इसको ऊपर यहाँ। या किसने पूछा था कि ये सेक्टर वाइज? हाँ सर, मैं पूछा था अगर आप कोई सेक्टर सजेस्ट कर सकते हैं फॉर ओके। नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। या मेटल एंड सीमेंट सेक्टर या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इट्स अ बेटर वे सर। ओके सर, मार्च तक ना? मार्च तक या, मगर साइकिल को ध्यान में रखिए कि साइकिल मार्केट की वेव ओवरऑल देखना चाहे तो अप टू 8 फरवरी इट्स डाउन साइड। 8 फरवरी के बाद आप सोच सकते हो। ओके ओके सर। एनीवे, सर प्रेजेंट आप कनाडा पे है सर? तो या सर, एनी सर क्वेरी कितना रिगार्डिंग द? रात? हाँ सर। सर वहां तो मॉर्निंग हो रही होगी भी। या सर मॉर्निंग से हाँ 12, वो, दोपहर के 12। हाँ क्योंकि आपके इसमें हो रहा है जो मरकरी की हो रहा दिखा रहा था, आप दिखा रहे थे डेली हो रहा है, मैं तो मरकरी की 11:30 से 12:30 तक मरकरी की हो रहा दिखा रहा है डेली वाले में, करेक्ट, यस। है ना सर? या करेक्ट। कल आपने जो सेशन 2 में अपनी कुंडली शो करी थी ना सर, या उसमें सैटर्न के अंदर वीनस जो है वो 12th हाउस दिखा रहा था शायद, जबकि वीनस आपके लगन में ही बैठा हुआ है ना। या वीनस लगन में, मगर केपी के हिसाब से देखें तो वो चलित में थोड़ा 12th हाउस का भी रिजल्ट दे रहा है। यस। अच्छा अच्छा, वो मैंने कल बहुत वॉच करा, आपके दोनों सेशन देखे मैंने, तो इसलिए मैं कोर्स ज्वाइन करना था, तो मैं कुछ दिक्कत आ रही थी, मैंने आपसे बात भी करी थी कल। या तो मैं करूंगा कल से उसका, तो मैं कल क्या इसी टाइम पे ही पेमेंट का करूंगा, क्योंकि वो हो नहीं पा रहा था सर, कुछ मेरे क्रेडिट कार्ड में प्रॉब्लम है, कोई बात। तो उसको करता हूँ सर। इसलिए मैं आपका जो है ना बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ, इंस्टाग्राम रील भी और टेलीग्राम के सारे मैसेज। ओके। अभी तक जितने भी आपने शॉर्ट करने का 11-20 का टाइम दिया है या 12 बजे का, जितने भी शॉर्ट टाइम दिए ना, उसमें मार्केट हमेशा गिरी ही गिरी है। यस सर। वो तो मैं नोट कर रहा हूँ सर, उसको मैं बहुत क्लोजली वॉच कर। केपी फेल हो जाती है सर कई बार, जो आप बोल रहे थे ना,
सर एसेंडेंट साइकिल और वही कि कुछ एस्पेक्ट होते हैं जहाँ मार्केट रिसेट होती है, ठीक है, ट्रेंड चेंज करती है, तो वो उसको थोड़ा क्लब ऑन करना, देन आफ्टर उसके साथ ऐसे देन आफ्टर मून के भी साइकिल को डायरेक्शन के लिए प्रिपेयर करना बेटर है, मगर एंट्री एंड एग्जिट आपको वही कुछ एंगल्स के जरिए ही आपको एंट्री एग्जिट बनाना है, तो वो बेटर है, जजमेंट रहता है। मैं कह रहा था सर, जैसे ये वाला सॉफ्टवेयर तो आप दोगे, तो सर जो आपका जो टेक्निकल वाला भी कोई सॉफ्टवेयर है क्या सर? नो सर, इसे इसे में क्लब ऑन होने जा रहा है, वो फीचर्स में ही है आफ्टर टू टू ओके 3 ओके इयर्स। ओके। ठीक ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एनीवन और कोई डाउट्स है रिगार्डिंग द? तो सर निफ्टी में नेक्स्ट वीक थोड़ा सा भी लॉन्ग होगा तो चलेगा ना मेरे ख्याल से? या निफ्टी सस्टेन हो रही है 26,000, वही 25,650 होगो, तो या अप टू 26,000 आप बिंदास होके चल सकते हो, या और जो भी न्यूज़ ओके होगी वो 18 को आएगी और 19 को आपका उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही। क्योंकि मून मर्क्यूरी साथ में आ रहे हैं, तो 18-19 के अराउंड 19-20 को आपके अच्छे अच्छे बड़े बड़े न्यूज़ की आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। वो तो सर देखना पड़ेगा कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नहीं नहीं, ओवरऑल वही साइकिल पॉजिटिव ही है अप टू 21। पॉजिटिव। ठीक सर। नहीं, वो उसको मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, आपकी सारी वीडियो ना जितनी आप इंस्टाग्राम पे और देते हैं और टेलीग्राम पे, बहुत क्लोजली वॉच करता हूँ एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को, क्योंकि वो सीखना है तो सर उसको देखना ही पड़ेगा। और कोई किसी की कुछ क्वेरीज रिगार्डिंग द पेड सर्विस या फिर एनीवन हो सर तो? पेड सर्विस की तो मेरी बात हो गई है आपसे, तो मैं कल आपको करता हूँ कोशिश करके। ठीक है सर, वेलकम। एनीवन? कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज हो तो वो भी पूछ सकते हो, या फिर कोई जुड़े हुए सर्विस में और कुछ पता नहीं चल रहा है तो भी पूछ सकते हो। सर एक सर नेचुरल गैस की पर्सनल भी बताएंगे सर, क्या पॉसिबिलिटी लग रही है नेचुरल गैस की? नेचुरल गैस में, नेचुरल गैस का मैं इतना मेरी पकड़ नहीं है सर। ओके, नो प्रॉब्लम। सर एक पर्सनल हॉरोस्कोप देखेंगे? सर मेन क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस एंड क्वेरीज क्या है सर आपकी? क्वेश्चन ये है सर कि मेरे लिए शेयर मार्केट सही रहेगा या नहीं रहेगा। मैं पहले भी पूछा हूँ, लेकिन मेरे को मैं अभी भी कंफ्यूजन उसमें रहता ही है। मैं कुछ भी कोई बात करता नहीं, हूँ ले मुझे लेते ले लेते ले ये लेते सर, वन सा मिनट, वन सा, आपकी नाम बताइए सर आपसे। प्रेम सागर। ओके, प्रेम सागर। और बर्थ डेट? 14 सितंबर 1978, 14/9/78। 14/9/78। और टाइम? 21:51। और लोकेशन? पटना बिहार। सर ये प्रेम की स्पेलिंग थोड़ी अलग है इनकी। हाँ हाँ, वन सेकेंड। सर आपकी बैकग्राउंड नॉइज बंद कर दीजिए तो बेटर रहेगा। सर क्वेश्चन रिपीट करोगे सर? क्या सर? आपकी क्वेरीज रिपीट करोगे फिर से? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ सर कि मैं शेयर मार्केट में पिछले 8-10 साल से हूँ, कर ओके। रहा हूँ, पर कहीं कोई सिग्निफिकेंट गेन नहीं हो पाता है। या कभी हुआ कि मतलब लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई सेगमेंट है, या पर्टिकुलर कोई ऐसा कोई मतलब कोई ऐसा शेयर्स में ही है जो कि मतलब मेरे लिए बेनिफिशियल रहे, या ऐसा कुछ सेक्टर वाइज? वन सेकेंड।
इंट्राडे में तो मेरे को मतलब कभी गेन होता है, कभी लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। सर सैटर्न की चल रही है सर ये महादशा। या वन समझ। सर आपका कौन सा financial plan? सर स्पेसिफिक सेक्टर होगा तो वही एक है, आईटी सेक्टर है सर, आपके लिए बेटर है। आईटी सेक्टर। और इंट्राडे मत करिए, एक प्रिंसिपल से ये जनरली मर्क्यूरी और सन की पावर होना रिक्वायर्ड है अगर इंट्राडे में आपको सक्सेस होना है तो, ठीक है। कि मर्क्यूरी जनरली क्विक डिसीजन को रिप्रेजेंट करता है, सन डिसिप्लिन मेंटेन करवाता है। मर्क्यूरी आपका D9 चार्ट में केतु के साथ पड़ा है तो बेटर है, क्योंकि ना करो तो बेटर है इंट्राडे। अदरवाइज क्या लेके जाएगी पैसा, ठीक है। और स्पेसिफिक सेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिर वही केतु के नीचे के नक्षत्र और सबलॉर्ड में सभी में 11th के कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ और 8-11 के कॉम्बिनेशन केतु इटसेल्फ लेके बैठा है, तो फिर वही आपको आईटी सेक्टर ही बेटर है। वहाँ आप प्ले करने की कोशिश करिए तो रिजल्ट्स मिलेंगे सभी जरूर। ओके। सर ये आपकी एक चीज और पूछना सॉफ्टवेयर बनाने में था। कितना टाइम लगाओगे सर ये? सर क्या सर? सर मैं कह रहा हूँ सॉफ्टवेयर बनाने में कितना टाइम लगेगा आपको? बहुत कौन सा? मेहनत करी है इसमें आपने, बहुत ज्यादा मतलब डिटेल डाल रखी है इसके अंदर। या सर वो करीबन धवल सर 1.5 साल। धवल सर, मैं एक चीज पूछना चाहता था, तो क्या मैं ट्रेडिंग को प्रोफेशन बना सकता हूँ या नहीं? ये सर जॉब एज एज करना इंट्राडे ट्रेडिंग को ये जॉब प्रोफेशन, है। या इंट्राडे ट्रेडिंग को प्रोफेशन नहीं बना सकते, मगर ओके। और फॉर अ इन्वेस्टमेंट, फॉर अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करके अर्न कर सकते हो, क्योंकि 511 की एक्सिस आपकी एक्टिव है सर। 511 की एक्सिस अगर एक्टिवेट नहीं होती तो मैं मना कर देता हूँ साफली। मगर क्या है, 511 में क्या है कि 511 जनरली सट्टी बाजार का कहलाता है, 11 डिजायर को फिलफुल करता है। तो वो अट्रैक्शन होती है। अगर फिफ्थ हाउस में कोई अच्छा खासा प्लैनेट्स है और राहु है, राहु इटसेल्फ 11 के कॉम्बिनेशन, 511 के कॉम्बिनेशन दे रहा है, ठीक है। तो वहाँ एक्सिस एक्टिवेट है, तो फिर आपको करना भी बेटर रहता है। और केतु है, केतु आपको गेन करके देगा सर, फॉर अ लॉन्ग टर्म आईटी आईटी सेक्टर में है।
इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक शॉर्ट है टर्म सर। ट्रेडिंग मत करिए तो बेटर। ओके सर। ओके, ओके, और थैंक यू रोहिणी सर। नक्षत्र, रोहिणी है, रोहिणी का फर्स्ट पदा आपका एसेंडेंट है, तो एसेंडेंट पे जब जब भी ये एसेंड रोहिणी के फर्स्ट पदा पे, जब रोहिणी नक्षत्र पे जब जब भी मेलिफिक प्लेनेट का वेदा लगेगा, तब तब आपको गेन होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। वो कैसे देखेंगे तो थोड़ा एक झलक बता देता हूँ आपको। जो भी कहानी है वो वही दिखेगी आपको। लास्ट 3 to 6 मंथ में कोई गेन। नहीं सर, अभी 31 तारीख को, 31 दिसंबर को गेन हुआ था, और 1 तारीख को चला गया। तो वही वही जो शॉर्ट हुआ टर्म उसका। ट्रेडिंग तो मैं बात नहीं कर रहा, थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्ले करने की कोशिश करो तो बेटर रहेगा। एक्चुअली लॉन्ग टर्म में जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट है वो मैंने बहुत 5-6 साल के हिसाब से सोच रखा है। सर्टेन जैसे KYLES का मैंने पूछा था, केन्स टेक्नोलॉजी का, या उसमें मेरे को लगभग मैं आपको जस्ट बताऊं कि मैंने 1.3 लाख रुपए लगाया हुआ था। उसमें मेरे को 40,000 का प्रॉफिट दिख रहा था, बट ओके मैंने उस समय बुक नहीं किया, और अभी वो 40,000 माइनस में है। ओके, वही जून 27 to जून 28 के बीच में अच्छा खासा गेन होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे सर। जून 27 to जून 28। ओके। या जब एग्जैक्ट आपको रोहिणी आपका एसेंडेंट है वहाँ यूरेनस एज वेल एज द राहु का वेदा लगेगा, तो वहाँ आपको गेन करवाएगा जाएगा बड़े। जून 26 7 to जून 28। ठीक है सर। ओके, थैंक सर यू। आपका जब टेलीग्राम में कभी कोई मैसेज आता है तो उसमें टाइम डिफरेंस कितना रहता है, हमें थोड़ा जानना था, जैसे अगर मार्केट आवर्स में जो आता है। मार्केट आवर्स में जो भी आपको टाइम डिफरेंस कुछ नहीं होगा, वो एक रेंज, अगर मार्केट वॉलेटाइल्स है, ठीक है, तो मैंने एक रेंज आपको डिफाइन करके दे सकता हूँ कि भाई ये पर्टिकुलर लेवल्स या ये पर्टिकुलर रेंज में आप बाई कर सकते हो। ओके सर। वो मैं जनरली प्राइस अगर स्टॉक ऑप्शन देता हूँ तो स्टॉक ऑप्शन मान लो दिया हुआ है, मान लो कॉल इंडिया का दिया हुआ है और उसकी कॉल की प्राइस चल रही है 27 26 के अराउंड चल रही है, तो मैं एक रेंज देता हूँ कि भाई 24 से लेके 26 के अराउंड होए तो आप उसको पिक ऑन कर सकते हो। मान लो उसने 27 से ही जर्नी दिखाना चालू कर दी तो आपको पिक ऑन करना है, ठीक है। कोई कई बार मूवमेंट, ओके। और ऐसे स्टॉक ऑप्शन में तो प्रॉब्लम नहीं रहती है, इंडेक्स ऑप्शन में वो प्रॉब्लम्स रहती है, ठीक है। तो स्टॉक ऑप्शन में तो क्या है कि होल्डिंग्स है, जैसे होल्डिंग्स है तो बेटर ही आपको वो इजी वे में गेन हो जाती है वो चीज़ें। और जैसे देख सकते हो आप, लास्ट वीक की ही बात करें, एक ही मिनट, टेलीग्राम की स्क्रीन दिख रही है सब। या जैसे बजाज ऑटो की पुट थी तो इसमें आपको और टाइम मिलता है, ठीक है। अब रेंज बोलिए मैंने 205 से लेके 20225, ठीक है, वो कहीं चल रहा है 222 या 230 के अराउंड चल रहा है, तो आपको पिक ऑन करना है अगर। और आपको पता ही है कि जैसे टाइम जोन आपको पता ही रहता है सुबह से कि भाई मार्केट 10:35 से क्लियरली सैलून राइज साइड में ही है, ठीक है। और यहाँ कुछ मोमेंटम टाइम जोन भी लिखे हैं, तो मोमेंटम टाइम जोन का भी उसके साथ क्लब ऑन करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये क्लियरली सैलूनर साइड है और मैंने पुट बोला है, तो वो पुट आप कैरी ऑन कर सकते हो और मोमेंटम भी आप देख पाते हो आफ्टर 225 के बाद, ठीक है। तो वो एक है। तो इसमें आपको
होल्डिंग करने का टाइम आपको इजी वे में मिल जाएगा। इंडेक्स ऑप्शन में कई बार वॉलेटिलिटी हाई होने की वजह से आप पिक ऑन नहीं कर सकते, मगर बेटर है कि जो सपोर्ट्स कुछ लिखे हुए हैं वहां से ही आप पिक ऑन करिए तो बेटर है। या फिर ये टाइम टाइम जोन, कई लोग क्या करते हैं कि इसको रैंडमली लेते हैं, इसको रैंडमली मत लिया कीजिए, ठीक है। ये इसको रैंडमली मत लिया कीजिए, बार बार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको रैंडमली मत लिया कीजिए। जो भी है टाइम जोन लिखे मोमेंटम वाले या पर्टिकुलर साइकिल जो रीसेट होने की जो साइकिल है, ठीक है, उसको ज्यादा वेटेज दीजिए। अब बोला है कि 12:05 से लेके 12:05 को ही एक साइकिल रिसेट हो रही है, ठीक है। 12:05 से लेके कंटिन्यूअस कहीं भी 90 डिग्री का एस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप क्लियरली एक वन वे साइड जा सकती हो, और यहाँ डायरेक्शन भी बहुत ही क्लियर है, ठीक है। तो आप अपनी पोजीशन इजी वे में बना सकते हो इस तरह से। ओके सर। और मान लो मार्केट डाउन साइड ही है, मार्केट की बिहेवियर तो आपको विद इन 30-40 मिनट्स में वेव आपको पता चल जाता है कि भाई सेल साइड में है, तो आप इजी वे में नेगेटिव एंगल पे एंटर होइए, 10:35 को एंटर होइए 45 का एंगल से, ऐसे नेगेटिव एंगल में एंटर होने की कोशिश करिए। और ये जोन को रैंडमली मत लिया कीजिए, बहुत ही इफेक्टिव वर्क करते हैं मोमेंटम वाले। 11 to 11:30 सन एंड मार्स का जब जब भी मेलिफिक प्लेनेट का वेधा कहीं लगता है, तो वो मोमेंटम टाइम जोन आप देख लीजिए। लास्ट वीक की निफ्टी की कोई भी कॉल या निफ्टी की मोमेंटम देख लीजिए, एग्जैक्ट 11 से 12 के बीच में क्या होता है, ठीक है। ये बहुत ही मैटर करती है चीजें, ठीक है। लास्ट वीक के सब 5 जनवरी से लेके जो भी 9 जनवरी तक की ये चार्ट को देख लीजिए, 11 से 12 के बीच में क्या हुआ, ठीक है। मोमेंटम मिल रही कि नहीं मिल रही, ठीक है। तो वो एक मैटर करती है चीजें। तो आपका मोमेंटम क्या है कि आपका टाइम सेव करके देगा, आपको बैठा नहीं रहना पड़ेगा, ठीक है। सर मोमेंटम टाइम वाले जो आप जो स्लॉट बताते हैं उसमें नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो वो ये रहा ना मार्किंग सर, तीनों को क्लब करो ये सर। कि लोग हाँ क्या हाँ करते हैं कि केपी को खोजते रहते हैं, हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर यूजर्स है, चीजों को सिंक्रोनाइज करना नहीं जानते, प्राइस को जिसके साथ सिंक्रोनाइज करना नहीं जानते, इसलिए थोड़ा ओनली केपी को लेके बैठे रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ एक कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट होती है। यहाँ डायरेक्शन बहुत ही क्लियर है, कहीं भी बीओडी लिखा है आफ्टर 10:35, नहीं, सेल ऑन राइज है। सैलून राइज ही है, तो फिर डायरेक्शन पूछने की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि भाई आपको 10:35 पे मार्केट रिएक्ट कर रही है, 45 का एंगल भी है, और क्लियरली यहाँ से सैलून राइज ही है, तो मेरे को 10:30 के बाद बैठे रहना है फुट लेके, सिंपल। और यहाँ मोमेंटम आपको मिलेगी सर, 11 से 12 के बीच में दिख रही है चार्ट पे। एक मिनट देख लेते तो भी। सर ये 30-45 एंगल कैसे निकलते हैं सर ये? सर वो अब मैंने सिंपल पहले भी बोला कि मेरी किचन अपना अच्छा ठीक है बावर्ची, सर। या बावर्ची ठीक। अपना नहीं दिखाएगा सर। हाँ सर, आपने एक बार बताया था कि 0 डिग्री को हमें ज्यादा कंसिडर करना होता है ना, हाँ, ऐसा कुछ जीरो होता है डिग्री ना इसमें? या उसकी एक नाइस एग्जांपल पहले समझने की कोशिश करते हैं कि पहले 11 से लेके 12 के बीच में क्या होता है, और 0 डिग्री पे क्यों साइकिल रिसेट होती है और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो भी समझ लेते हैं 1 मिनट। पेड क्लाइंट है तो पेड क्लाइंट को वो इतना अच्छा होना चाहिए, और किसी ने क्लोजली अगर ऑब्जर्व किया है तो बेटर आप जज कर पाओगे, तो भी सर मैं। आपका टाइम को क्लोजली क्लोजली वॉच करते हो? नहीं नहीं, वो बात नहीं है सब, जो पेड है क्लाइंट्स उनमें क्या, उनको एक पूरी रेसिपी दी जाती है, मगर रेसिपी कई बार निगलेक्ट करते हैं, तो वो एक उसकी एक झलक दिखा लेते सर आस्पेक्ट तो नेगेटिव ही चल रहे थे ना, 0 डिग्री के सन मास वीनस सारे। हैं। या सर चार्ट पे दिख रहा है सर, 11 से 12 के बीच में कैंडलें बड़ी बड़ी दिख रही है कि नहीं दिख रही, यस और नो। यस सर। या यस तो ये जो मोमेंटम की जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो मोमेंटम की बातें कर रहा हूँ, 11 से लेके 12:05 और 12:15 to 12:45, यानी 11 से लेके 12:45
दो चीजें मैटर करती है, आपको डायरेक्शन पता है नो डाउट, मगर बैठे रहना वो सॉल्यूशन नहीं है। कब तक होल्ड करना वो भी मैटर करता है। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी यहाँ आप इस प्लेटफॉर्म पे इसलिए जुड़े हो, यहाँ ओनली डायरेक्शन नहीं दिखाएगी, यहाँ आपको कब तक होल्ड करना है। कोई बंदा अर्न कर पाता है करीबन 2-3 लॉट से, मान लो उसने अर्न किया 2000, किसी ने अर्न किया 3500, दोनों में डिफरेंस है, कब तक होल्ड करना वो मैटर है। और यहाँ एस्ट्रोलॉजी ओनली डायरेक्शन नहीं दिखाती, वो डायरेक्शन के साथ साथ कब तक होल्ड करना है और मोमेंटम भी दिखाती है। ठीक है, तो 11 से लेके 12:45 क्या दिख रहा है? बड़ी बड़ी कैंडल साइज दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यस और नो? यस सर, यस। फुल तो वो एक साइकिल बेटर करती है चीज। ठीक है। और रिसेट साइकिल की बात की जाए तो रिसेट साइकिल, एक ही मिनट। जैसे एक एग्जांपल के जरिए से उसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ आपको गोल्ड के चार्ट खोलने के लिए। या यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिटकॉइन का सर। यहाँ क्या दिखाई, गोल्ड गोल्ड की साइकिल दिखाई दे रही, 8 जनवरी की? यस और नो? यस सर। ये तो रिसेट साइकिल कहाँ कहाँ दिख रही, 0 डिग्री कहाँ दिख रही, अगर आपने 9 बजे ट्रेडिंग चालू किया है तो? 12 बजे। 11:01 को क्या दिखाई दे रहा है? न्यू ट्रेंड दिख रहा है। और 12:02 को भी न्यू यस। ट्रेंड रिसेट हो रहा है। ठीक है। तो वो कंसर्न है कि 11:01 से लेके 12:02 के बीच में एक सेम ट्रेंड देखने को मिल सकता है। 12 बज के 2 मिनट कह रहा हूँ, एक साइकिल रिसेट होने के चांसेस है। ठीक है। ट्रेंड किसका है? 8 जनवरी की फोरकास्ट है। ठीक है। 8 जनवरी की फोरकास्ट है, और गोल्ड में 11:01 को एक न्यू ट्रेंड हो रहा है, 0 डिग्री हो रहा है क्या? ठीक है। तो थोड़ा उसको चार्ट के साथ कभी बैक टेस्ट करने की कोशिश करिए, तो एक कॉन्फिडेंस मिल रहा हो। 11:01 के अराउंड क्या हो रहा है? एक साइकिल रिसेट हो रही है। ठीक है। और 12 बजे तक का रेजिस्टेंस ऊपर में कहा, छोड़ दो। 12:01 को साइकिल रिसेट हो रही, तो कोई कोई पर्टिकुलर रेजिस्टेंस पे वो साइकिल को छोड़ दो। ठीक। अगेन 12:01 को एक साइकिल रिपीट हो रही है। ठीक है। तो इस तरह से उसको सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करिए, जो भी आपको टाइम जोन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। जो भी टाइम जोन दिखाई दे रहे हैं उसके साथ सिंक्रोनाइज करोगे तो रिजल्ट बहुत ही बेटर मिलेगी।
और नीचे में और एक साइकिल आपको देखने को मिलेगी। सर ये 5 बजे स्मार्ट बाय लिखा है 300 डिग्री पे, ये काम करेगा? कौन सा? सर ये शायद 5 बजे कुछ दिख रहा था, हम्म, स्मार्ट एंट्री लिखा हुआ है सर 640 पे। या मेन आपको यूज कैसे करना है, ठीक है? तो 0 to 90, 90 to 180, ठीक है? तो एक आपको एक फ्रेश साइकिल मिल गई, यहाँ आपको 1240 को एक 0 डिग्री मिल रहा है, ठीक है? वहां से लेके कहाँ आपको 90 या 120 दिख रहा है? 90 या 180, सॉरी। सर 90 इवनिंग में 620। 620 शार्प मूव, रेड कलर है वहाँ पे। ठीक है। 1240 से लेके शाम को 6:20 तक, ठीक है? एक सेम साइकिल देखने को मिल रही, क्लियर है? यस सर। 1240 to 620, ठीक है? और 620 से जो साइकिल दिखेगी वो अप टू जीरो, जीरो कहाँ दिख रहा है? ये रात के 11 बजे 23। या ठीक है। तो हम मान सकते हैं हम 12:40 पे एक साइकिल दिखेगी, वो सेम साइकिल 6:20 तक चलेगी। 6:20 से लेके अगेन वो 11:15 तक चलेगी। चार्ट को थोड़ा देखने की कोशिश और देखने एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? 12:40 पे एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, ठीक है? 1,39,000 का, ठीक है? वो सेम साइकिल आपको 6:20, देन अगेन एक सपोर्ट फेस हो रहा है 1,38,740। 6:20 से 11:15, सेम साइकिल, ठीक है? तो वो एक कंसर्न है। इस तरह से सर 0, 90, 180 की साइकिल को यूज करोगे तो रिजल्ट आप अपने आप दिखाई देंगे, ठीक है? कंसर्न है यूज करना, नॉट ओनली फॉर गोल्ड सिल्वर, यहाँ आपको कोपर बिटकॉइन सभी की साइकिल दिख रही है और काफी अच्छी वर्क कर रही है। कई बार एग्जैक्ट आपको ट्रेंड देखने को मिलता है, सेम 0, 180 और 90 शार्पली चेंज ट्रेंड होता है। कोई भी स्क्वायर होता है, स्क्वायर पे थोड़ी एक हिचकिचाहट होती है, 90 डिग्री पे जो पेन होता है वहां से ट्रेंड को रिवर्स होना ही है। 180 है तो वहां से ट्रेंड रिवर्स होना ही है, और 0 डिग्री है तो साइकिल रिसेट होनी है। 0 डिग्री पे वैसा रिक्वायर्ड नहीं है कि वो अप जाएगा डाउन जाएगा, ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है? तो वो एक कहानी है। 0 to 180, 0 to 90 या 90 to 180 यूज करिए, काफी इफेक्टिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है? जो भी ये सर ये निफ्टी यूजर्स है। निफ्टी में भी ये काम करता है? या निफ्टी सेम चीजें, निफ्टी में भी आपको ये चीज आपको नेक्स्ट वीक के लिए रेसिपी है, रेसिपी आपको सर्व कर रहा हूँ, ठीक है? दिख रहा है, ठीक है? यस तो सर। मंडे के लिए, तो मंडे के लिए एक आपको एक जोन फिक्स है, जो डार्क कलर से जो जोन मार्क किया हुआ है, ठीक है? तो पूरे वीक के लिए मोमेंटम जोन आपको 9:55 से लेके 9:35 तक दिखेगा, जो डार्क कलर से मार्क किया हुआ है, ठीक है? और यहाँ 11:55 से लेके 12:32 या 12:35 तक आपको एक जोन है, ठीक है? और लास्ट जोन है एक 3:05 से 3:30 का। ये जोन में आपको मोमेंटम मिलेगी। रिसेट साइकिल क्या है? रिसेट साइकिल है कि भाई 180 पे एक रिसेट होने के चांसेस है, या 90 पे, ठीक है? तो 0 डिग्री और 180 पे एक फ्रेश एंट्री आप इजी वे में बना सकते हो। देन आफ्टर आपको केपी की स्ट्रेंथ फॉलो करनी है कि भाई केपी की स्ट्रेंथ उसके हिसाब से क्या डायरेक्शन रहेगी, वो आपको क्लियरली बता देगी यार, ठीक है? ठीक तो यार, तो वही है कि आपको अगर मोमेंटम स्कैल्पिंग ही करना है तो आपके लिए स्कैल्पिंग मोमेंटम वाला टाइम जोन बेटर रहता है, या जीरो साइकिल, जीरो एंगल्स भी हो रहा है और मोमेंटम जोन भी है, तो बेटर है कि यही टाइम जोन पे स्कैल्पिंग करिए। विद इन 30 मिनट में आप अच्छा खासा गेन करके निकल सकते हो। सर मेरा तो रूल है, एक ट्रेड करता हूँ इंट्राडे में बस। या तो वही है कि मोमेंटम जोन, इस तरह की मोमेंटम जोन आपको क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं, तो आप इजी वे में अपना छोटा टाइम स्लॉट पे भी अच्छा गेन करके निकल सकते हो। तो
तो वो एक कहानी है। तो इस तरह से यूटिलाइज कीजिए बिटकॉइन या गोल्ड सिल्वर या कॉपर में यूज कर, कॉपर साइकिल को यूज करते हो तो बाद में इंडिकेटर तो अपने आप डायरेक्शन बता देंगे। आपको नोन होना चाहिए कि आपकी एंट्री कहाँ है। एंट्री मैटर करती है मार्केट में, और कहाँ तक होल्ड करना है, यानी प्रॉफिट को अच्छा खासा घर पे लेके जाना है। ठीक है। एनीवन, और किसी को कुछ डाउट है तो बता सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट संडे। थैंक्स अ लॉट। ठीक सर। थैंक यू सर। सर आपकी तो गुड मॉर्निंग, हमारी तरफ से गुड नाइट। या थैंक्स।